फिल्म की शुरुआत होती है एक दूसरे प्लेनेट यानी सैयारे को दिखाने से, जहां हम दो किस्म के रोबोट्स को आपस में बहुत बुरी तरह लड़ता हुआ देखते हैं। दोनों टीम्स के रोबोट्स एक दूसरे को पटक पटक कर मार रहे थे। गोलीबारी भी इनके बीच खूब हो रही थी, क्योंकि ये हाई टेक्नोलॉजी रोबोट्स थे। इनमें एक किस्म के रोबोट्स का नाम था डिसेप्टिकॉन्स, जबकि दूसरे किस्म का नाम था ऑटोबोट्स। डिसेप्टिकॉन्स बुरे रोबोट्स थे जो इस प्लेनेट पर हमला करके यहाँ कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन ऑटोबोट्स जो अच्छे रोबोट्स हैं वो उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी, उनसे लड़कर अपने प्लेनेट को बचा रही थी। और क्योंकि डिसेप्टिकॉन्स यहाँ सभी ऑटोबोट्स को खत्म करने और उनके प्लेनेट पर कब्जा करने के इरादे से आई थी, तो उन्होंने बहुत खतरनाक हमला कर दिया। लेकिन ऑटोबोट्स अपनी हाई टेक्नोलॉजी गन्स और मशीन से उन्हें भारी टक्कर दे रही थी। पर क्योंकि डिसेप्टिकॉन्स की तादाद ज्यादा थी, तो ऑटोबोट्स हारने की मोड़ पर आ गई थी। इसलिए ऑटोबोट्स का लीडर अपने सभी रोबोट्स को वहाँ से फौरन निकल जाने को कहता है। अब तभी यहाँ एंट्री होती है मेन कैरेक्टर रोबोट की, जो ऑटोबोट एक पीला रोबोट होता है। आते ही वो डिसेप्टिकॉन के लीडर से लड़कर उसे अच्छी टक्कर देता है। फिर अपने लीडर के पास जाकर कहता है कि हम यहाँ से क्यों जाएं, क्यों अपना ही घर छोड़कर भाग जाएं, हमें इनसे लड़कर टक्कर देनी चाहिए। इस पर ऑटोबोट्स का लीडर उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहने लगा कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हम इनका मुकाबला करेंगे, लेकिन पहले हमें किसी महफूज जगह की जरूरत होगी। मैंने एक अर्थ नामी प्लेनेट के बारे में सुना है, जिसके बारे में अभी तक डिसेप्टिकॉन्स को पता नहीं चला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाकर हमारे लिए एक बेस बनाओ, ताकि बाद में हम भी वहाँ आ सके। फिर सब नॉर्मल होने के बाद हम ऑटोबोट्स जब दोबारा इकट्ठा होंगे हम भी आ जाएंगे। ये हुक्म सुनते ही पीला रोबोट फौरन वहाँ से भागा। स्पेसशिप में बैठकर तेजी से यानी हमारी जमीन पर आने के लिए निकल गया। वो स्पेसशिप से बाहर डिसेप्टिकॉन्स को देख रहा था, जो अभी बास नहीं आ रही थी। डिसेप्टिकॉन्स के पास ये ताकत थी कि वो खतरनाक प्लेन भी बन सकते थे, इसलिए प्लेन बनने के बाद वो इस पूरे प्लेनेट पर आग फेंक रही थी, जिनको रोकने के लिए ऑटोबोट्स का लीडर फौरन वहाँ से कूद पड़ा। अब सीन शिफ्ट होकर आता है प्लेनेट अर्थ यानी हमारी दुनिया पर, जहाँ जंगल में कुछ आर्मी सोल्जर्स अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, जिनका लीडर एक एजेंट था। वो लोग अभी बातें कर ही रही थी कि तभी एक ही नजर आसमान की तरफ गई, क्योंकि उसे स्पेसशिप की आवाज आई थी। उसने जब आसमान की तरफ देखा तो उसे आग जैसी कोई चीज दिखी, जो तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रही थी, जिससे देख वो दंग रह गया। फौरन अपने लीडर को भी दिखाता है। वो इस बात से अनजान थी कि वो स्पेसशिप इनके बहुत ही करीब आ चुका है। उसे देखकर ये जैसे वहाँ से भागने लगे, वो स्पेसशिप इनके पास ही आकर तबाह हो गया, जिससे वहाँ धमाका हुआ और आग लग गई। इस वजह से बहुत सारे सोल्जर्स की हालत खराब हो जाती है, वो जख्मी हो गई थी। इसीलिए उनका लीडर यानी एजेंट फौरन अपने कैंप में कॉल करके मदद बुलाता है। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है, स्पेसशिप में से वो पीला ऑटोबोट बाहर निकलता है। क्योंकि वो रोबोट था, उसे जरा भी कुछ नहीं हुआ था। उसे देख एजेंट की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो अपने सामने दूसरी दुनिया से आए रोबोट को देख पा रहा था, जिसकी आंखों में नीले रंग की रोशनी थी। वो बड़े गौर से एजेंट को देख रहा था कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। आसपास जब उसने देखा तो वहाँ बाकी सोल्जर्स भी आ गई थी, जिस वजह से वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसने सबको स्कैन करके अपने लिए खतरा समझा। वो बहुत स्पीड में भाग रहा था, जिसके पीछे पीछे आर्मी की गाड़ियाँ भी आ रही थी। वो जैसे इसके करीब आई, रोबोट ने अपना रूप भी बदल लिया, यानी अब उसने खुद को रोबोट से गाड़ी की शक्ल दे दी थी, जिसे देखकर एजेंट काफी हैरान रह गया। उसे गुस्सा भी आ रहा था, ये सोचकर कि न जाने ये क्या चीज है और कितना बड़ा खतरा है। तो फौरन उस पर हमला करने को कहता है। सोल्जर ने जैसे तीर से उस पर वार किया, तीर सीधा आकर रोबोट गाड़ी के बीच में लग गया, जिससे वो पलटकर दूर जाके गिर जाता है। ऐसा होते ही वो वापस अपने रोबोट वाले रूप में आ गया, फिर से वहाँ से भागने लगता है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे सोल्जर्स भी पड़े हुए थे, लगातार उस पर गोलियां बरसा रही थी, लेकिन वो गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसीलिए ये लोग अब उस पर धमाकों से हमला करने लगे। रोबोट भी चालाक था, उसने अपना ब्लेड जैसा हाथ बाहर निकालकर पेड़ काट दिए। पेड़ जैसे ही नीचे गिरी, उनका रास्ता रुक गया, इस वजह से एजेंट को बहुत गुस्सा आया। पर रोबोट अभी भी लगातार भागता जा रहा था। एक जगह पर आकर उसने अपने जिस्म से तीर हटाया, फिर जैसे ही आसपास देखा वो बोला ओह नो, क्योंकि आर्मी वाले उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। उसने वहाँ माइन इन्हीं कान देख ली थी। अपनी जान बचाने के लिए वो जैसे वहाँ भागा, आर्मी की एक गाड़ी ने आकर उसे टक्कर मार दी, जिससे उसे इतनी चोट आई कि वो वहीं गिरकर ढेर हो गया। फौरन सभी सोल्जर्स वहाँ आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। रोबोट बोला आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैंने जंगल में अपने स्पेसशिप उतारी जहाँ आप लोग थे। उसे बोलता हुआ देखकर एजेंट ने अपने सभी साथियों को कहा रुक जाओ, हमला मत करना। पर तभी ने आसमान से एक फाइटर प्लेन की आवाज आई। एजेंट बोला एयरफोर्स यानी हवाई फौज, लेकिन इनको तो हमने बुलाया भी नहीं था। रोबोट कहता है ये एयरफोर्स नहीं है, मेरा दुश्मन है, जिसके साथ ये फाइटर प्लेन नीचे आकर यहाँ बॉम्ब फेंकना शुरू कर देता है। वहाँ एक ही बाद एक जोरदार धमाके हुए, हर तरफ आग लग गई। सोल्जर्स दौड़ दौड़ जाके गिरे, जिससे उनकी हालत बहुत खराब हो गई। इन्हीं में एजेंट भी बहुत जख्मी हो जाता है। फिर हमने देखा था ये फाइटर प्लेन दरअसल एक डिसेप्टिकॉन है, जो यहाँ पीली रोबोट को मारने और उसके बाकी साथियों की लोकेशन मालूम करने के लिए आया था। रोबोट वाले रूप में आते ही वो पीले रोबोट पर जोरदार हमला कर देता है। पीले रोबोट पे उठा और उसके साथ लड़ने लगता है, और यहाँ इन दोनों रोबोट्स के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। डिसेप्टिकॉन उसे गन से शूट करने ही वाला था, तभी पीली रोबोट ने आगे बढ़कर उसे मार मार कर रोक दिया। पीले रोबोट ने अपने ब्लेड वाले हाथ से उस पर हमला करना चाहा, लेकिन वो उछलकर काफी दूर चला गया। डिसेप्टिकॉन को इतना गुस्सा आया कि वो कूदकर पीले रोबोट की
पास आया, उसे पकड़कर उड़ाकर अपने साथ ले गया। फिर पहाड़ों में बुरी तरह उसे घसीटता है। पीला रोबोट भी उसे बहुत मारता है, बहुत सारे हिस्से उसने खराब कर दिए थे। तब डिसेप्टिकॉन अपनी पावरफुल गन से उसे बहुत बार शूट करता है। पीला रोबोट गिरने ही वाला था, तभी डिसेप्टिकॉन उसे बहुत बुरा मारकर बार बार बस ये पूछ रहा था कि तुम्हारे बाकी ऑटोबॉट्स कहाँ हैं? लेकिन पीला रोबोट उसे कुछ नहीं बताता, जिस बात से डिसेप्टिकॉन को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने हाथ से नोकदार कील जैसी चीज निकाली और उसे पीले रोबोट के गले में घुसा दिया। फिर वो जोर जोर से उसके गले पर वार करता रहा, जिससे उसके गले का बोलने का सारा सिस्टम खराब हो गया, यानी अब वो शायद कभी भी बात ना कर सके। ये करने के बाद डिसेप्टिकॉन उसे काफी ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। बेचारा पीला रोबोट कई पहाड़ियों से टकराता हुआ काफी नीचे खाई में आकर गिर जाता है। उसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए डिसेप्टिकॉन दोबारा से उसके पास आकर गले से पकड़ लेता है। लेकिन इस बार पीला रोबोट वो चालाकी करता है, वो डिसेप्टिकॉन के सिस्टम को खोलकर उसका ही रॉकेट उसके जिस्म में लगा देता है, फिर खुद को छुड़वाकर गन से उसे शूट कर देता है। ऐसा होने से वहाँ डिसेप्टिकॉन का वो बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसमें वो पूरी तरह से तबाह हो गया, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब पीला रोबोट भी वहाँ से उठकर आगे बढ़ा, हालत उसकी भी बहुत खराब थी, तो एक नदी के पास आकर वो बेहोश हो जाता है। यहाँ उसकी पूरी मेमोरी याददाश्त जा चुकी थी, उसका सिस्टम भी बंद होने ही वाला था कि तभी वो खुद को रोबोट से गाड़ी में बदल लेता है। इसके बाद हम चार्ली नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपनी फैमिली से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उसके डैड की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली, तो वो अपने डैड को खास पसंद नहीं करती थी। उसका छोटा भाई भी था। अब चार्ली अपनी मॉम के पास आकर कहती है, मामा मुझे $500 चाहिए, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैंने उसे ठीक करवाना है। पर उसकी मॉम ने ये कहकर मना कर दिया कि बेटा इतने सारे पैसे मेरे पास नहीं है। जिस बात से वो इतना उदास हो गई कि अपनी जॉब पर आ जाती है। वो वेट्रेस की जॉब करती थी, यहाँ भी वो बहुत उदास थी, काम में उसका दिल ही नहीं लग रहा था। बेदिहाने में वो अपने क्लासमेट के ऊपर जूस गिरा देती है, जिस वजह से उसकी क्लास की लड़की चार्ली का बहुत मजाक बनाती है, जिस बात से वो और उदास हो गई थी। उस लड़की को कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो बहुत अमीर थी, हमेशा अपनी गाड़ी पर घमंड करती रहती थी। चार्ली उसकी गाड़ी को देखकर दुखी हुई, क्योंकि उसे भी गाड़ी का बहुत शौक था, जिसे वो पूरा नहीं कर पा रही थी। फिर काम से लौटते वक्त वो अपनी गाड़ी का जरूरी सामान लेने एक गैराज में जाती है। गैराज का मालिक जो उसका अंकल था बहुत अच्छा इंसान था, उसे कहते हैं कि जो भी सामान पसंद आए ले लो। चार्ली जब वहाँ गाड़ियों के पास जाती है तो उसे वहाँ एक पीले रंग की गाड़ी काफी पसंद आती है, जिसके अंदर वो बैठ गई। लेकिन ये और कोई नहीं बल्कि वो पीला रोबोट ही था, जिसने अपने आखिरी वक्त में खुद को गाड़ी भी बदल लिया था, पर क्योंकि उसका सारा सिस्टम फेल हो गया था इसीलिए वो बंद पड़ गया था। चार्ली उसे चलाने की बहुत कोशिश करती है, जिस बीच वो गाड़ी का रेडियो भी ऑन कर देती है, जिसका सिग्नल सीधा उसके प्लेनेट पर एक ऑटोबोट के पास चला गया। जिस ऑटोबोट के सामने जो डिसेप्टिकॉन्स खड़े थे उसे मार रही थी, वो यहाँ बाकी ऑटोबोट्स की लोकेशन ही पूछ रही थी, पर अब इस सिग्नल से उन्हें पता चल गया था कि वो पीला रोबोट अर्थ पर है, इसीलिए दोनों रोबोट अपना तलवार जैसा हथियार उसके सीने में घुसा देते हैं, फिर उसके सर पर वार करके उसे दो हिस्सों में चीर देते हैं, जिससे उस ऑटोबोट का खात्मा हो जाता है। ऐसा करने के बाद उन्होंने अपनी लोकेशन अर्थ की सेट की और ये भी वहाँ जाने के लिए निकल गई। चार्ली काफी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाती, तो तंग आकर वो वापस अपने घर आ गई। यहाँ भी वो अपनी गाड़ी को ठीक करने में लग गई, पर उससे ये भी नहीं हुई, जिस वजह से वो काफी दुखी हो गई। अब अगले दिन उसका बर्थडे था। चार्ली को लगा कि मेरी मॉम मुझे गिफ्ट के तौर पर $500 दे देंगी, जिससे मैं अपनी गाड़ी ठीक करवा सकूं, पर उसकी मॉम बस उसे एक हेलमेट ही गिफ्ट करती है, जिस वजह से वो और दुखी हो गई, अपने बिस्तर पर लेटकर रोने लगती है। फिर वो उठी, सीधा गैराज में जाकर अंकल से कहती है, अंकल जी आज मेरी बर्थडे है, तो प्लीज आप मुझे अपने गैराज में खड़ी वो पीली कार गिफ्ट कर दीजिए। वैसे भी वो खराब है, वहाँ खड़ी जंगी कार है, प्लीज दे दीजिए, मुझे वो बहुत पसंद है। जिसके लिए अंकल मान गए और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बार बार उनका शुक्रिया अदा करके वो गाड़ी के पास आ गई, बड़ी मेहनत करके वो गाड़ी को ठीक करवाती है, जिसके बाद आखिरकार उसे स्टार्ट कर ही लेती है, चलाकर फिर उसे अपने घर ले आई। वो बेहद खुश थी। रात को गाड़ी जब उसने गैराज में खड़ी की तो गाड़ी का एक हिस्सा नीचे गिर गया। उसे दोबारा लगाने के लिए वो जैसे गाड़ी के नीचे गई तो उसे वहाँ पीले रोबोट का चेहरा दिखा, जिसके साथ ही उसकी आंखों में नीले रंग की रोशनी जलना शुरू हो गई, जिसका मतलब कि किसी तरह वो एक्टिवेट हो गया, चल पड़ा था और फिर देखते ही देखते अपने रोबोट वाले रूप में आना शुरू हो जाता है। ये सब होता हुआ देखकर चार्ली दंग रह गई और अगले ही पर रोबोट वाले रूप में आकर वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे, साथ ही डर भी गए थे, इसीलिए एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। लेकिन सब नॉर्मल होने के बाद चार्ली उसके पास आकर पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, पर वो डरा हुआ था, पीछे हटकर बैठ जाता है। चार्ली उसे कहती है, देखो डरो नहीं, मुझ पे भरोसा रखो, अपना नाम बताओ, तुम ठीक तो हो, बोल सकती हो, अगर बोल सकती हो तो नाम बताओ और मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर रोबोट नॉर्मल हुआ, पर क्योंकि उसकी मेमोरी जा चुकी थी इसीलिए उसे अपना नाम याद नहीं था। चार्ली उसके चेहरे पर हाथ लगाती है, जिससे रोबोट को बहुत अच्छा महसूस हुआ। बदले में वो भी चार्ली को हाथ लगाने लगा। चार्ली पूछती है, क्या तुम्हें मेरी शर्ट पसंद आई? इशारे से रोबोट कहता है, शर्ट नहीं तुम। बोल वो इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि उसके बोलने का सिस्टम खराब हो चुका था। यहाँ वो उसे अपना नाम बताती है, चार्ली, और क्योंकि रोबोट उसे शहद की बड़ी मक्खी जैसा लग रहा
था, इसलिए वो उसका नाम बम्बल भी रख देती है, जो इस मूवी का नाम भी है। शोर की आवाज सुनकर चार्ली की मोम यहाँ आ गई, लेकिन उनकी नजर में आने से पहले बम्बल भी खुद को गाड़ी में बदल देता है। उसकी मोम पूछती है, ये पीले रंग की गाड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? अब चार्ली को तो यही लग रहा था कि वो रोबोट वाले रूप में है, इसलिए वो हैरत से पूछती है, गाड़ी? लेकिन जब पीछे मुड़कर बम्बल भी को गाड़ी के रूप में देखती है तो कहती है, ओ अच्छा ये तो मुझे अंकल ने दी है बर्थडे का गिफ्ट। अब वो दोनों डिसेप्टिकॉन जो जमीन पर आ रही थी सीधा एक गाड़ी से टकराकर गाड़ी को तबाह कर देती है और किसी स्पेसशिप की तरह वहाँ लैंड होते हैं। वो इस वक्त गाड़ियों के रूप में थी। एक आदमी जैसे उन्हें चेक करने गया, वो अपने रोबोट वाले रूप में आ गई। आदमी ने जैसे बोला हाय, उन्होंने आदमी पर दूर से ही इशारा करके उसे फोड़ दिया, पर उसका जिस्म पानी बन के फटता है, जिसके बाद वो पीले रोबोट बम्बलबी की तलाश में वहाँ से निकल जाते हैं गाड़ियाँ वाले रूप में। पर जब इस बारे में एजेंट को पता चलता है, वो फौरन अपने साथियों के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। एक जगह पर आकर उसने दोनों डिसेप्टिकॉन को रोक लिया। पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मकसद क्या है? इस पर चिल्लाके से डिसेप्टिकॉन जवाब देते हैं, वो दरअसल एक पीले रंग का रोबोट जो बहुत बड़ा मुजरिम है, वो हमारे प्लेनेट से यहाँ पर आ गया है और हम उसे पकड़ने ही यहाँ आए हैं, लेकिन हमें उसकी लोकेशन पता नहीं चल पा रही कि इस वक्त वो कहाँ है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपके सैटेलाइट यानी स्पेस सिस्टम को इस्तेमाल करके उसकी लोकेशन पता करवा लें। ये सुनकर एजेंट उन्हें अपने मेन ऑफिस ले आया। जब दोनों डिसेप्टिकॉन्स सीनियर ऑफिसर के सामने आई तो उन्हें सैटेलाइट को इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाती है। उधर चार्ली सारा दिन बम्बलबी के साथ खूब मस्ती करती है, क्योंकि उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये दोनों जब जंगल में बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी तो तभी चार्ली उसे कहती है, लेट जाओ, मुझे तुम्हारा जिस्म देखना है, तुम्हारे पूरे सिस्टम को चेक करना है। वो जैसे उसके सिस्टम को चेक करने लगी, वहाँ उनके लीडर का होलोग्राफिक मैसेज सामने आ गया, जो बम्बलबी को कहती है, हम जानते हैं तुम जिंदा हो अपने प्लेनेट पर, हम भी सही सलामत हैं और अब हम बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हें लेने आ जाएंगे। ये मैसेज देखकर अब बम्बलबी को भी वो चीजें याद आना शुरू हो गई थी। फिर रात को जब ये घर आई तो चार्ली देखती है कि उसका रेडियो खराब हो गया है, पर क्योंकि बम्बलबी को म्यूजिक गानों का बहुत शौक था, इसीलिए वो उसके अंदर से खराब रेडियो निकाल कर नया रेडियो डाल देती है। ये लोग फिर अलग अलग गाने लगाकर खूब एंजॉय करने लगते हैं। बम्बलबी तो डांस करने लगा, जिसे खुशी में वो झूम रहा हो। यहाँ चार्ली की खराब गाड़ी भी खड़ी थी। बम्बलबी जब उसके बारे में पूछता है तो चार्ली दुखी होकर रोने लगी। कहती है, ये मेरी पसंदीदा गाड़ी थी जिसे मैं ठीक नहीं कर पा रही, लेकिन फिर उसके बाद मुझे तुम मिल गई गाड़ी के रूप में। अब उसे रोता हुआ देखकर बम्बलबी उसे हौसला देता है, जो देखकर चार्ली उसे गले से लग जाती है। तब बम्बलबी भी उसे पीछे से पकड़कर हौसला देता है। फिर ये लोग फिर से गाने लगाते हैं, लेकिन शोर सुनकर चार्ली का पड़ोसी जिसका दोस्त भी था, वो बगैर बताए वहाँ आ जाता है और बम्बलबी को उसके रोबोट वाले रूप में देख लेता है, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। वो डर गया, जोर जोर से सांस लेने लगा। तब चार्ली उसे समझाती है, ये डरो नहीं, ये मेरा दोस्त है रोबोट। बम्बलबी बहुत अच्छा है, प्यार करने वाला है, ख्याल रखने वाला है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो प्लीज तुम ये बात राज रखना, किसी को इसके बारे में मत बताना। इस पर उसका दोस्त मान गया, क्योंकि वो चार्ली को पसंद करता था। फिर अगले दिन ये दोनों दोस्त बम्बलबी में बैठकर लंबी सैर पर निकल जाते हैं। बम्बलबी रेडियो के जरिए अलग अलग गाने लगाकर इनसे बात कर रहा था, जिससे ये दोनों बहुत खुश थे और ये तीनों ही मस्ती करते हुए अपना सफर जारी रखते हैं। एक लंबे सफर के बाद ये एक जगह पर आए जहाँ इनके कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स भी आए हुए थे। वो अमीर लड़की भी जिसने चार्ली का मजाक बनाया था, जो आज यहाँ भी चार्ली और उसकी गाड़ी का मजाक बनाती है, जिस वजह से चार्ली को बहुत दुख हुआ। इसीलिए उस अमीर लड़की को सबक सिखाने, उसे बदला लेने के लिए ये तीनों एक प्लान बनाते हैं। रात को ये बम्बलबी को लेकर उसके घर के बाहर आए और क्योंकि वो लड़की अपनी गाड़ी पर घमंड करती थी तो ये उसे ही तबाह करने आए थे। बम्बलबी बड़ा एंजॉय करते हुए उसकी गाड़ी को तबाह करने चाहता है। वो पहले तो प्यार प्यार से गाड़ी पर हाथ फेरता है, फिर टांग मारकर उसकी बुरी हालत कर देता है, जिसके बाद उसके ऊपर कूद कर डांस करने लगा, गाड़ी का बुरा हाल कर देता है। ऐसा होने से गाड़ी का हॉर्न बजने लगा, इसलिए बम्बलबी गाड़ी वाले रूप में आ जाता है और ये दोनों उसके अंदर बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन गाड़ी ये बहुत तेज चला रही थी, इसलिए पुलिस वाला इनके पीछे पड़ जाता है। उसे पीछे आता हुआ देखकर बम्बलबी और तेज गाड़ी भगाने लगा और ऐसे इनके बीच काफी देर तक रेस चलती रही। लेकिन जैसे पुल के नीचे पहुंची, बम्बलबी हल्का सा रोबोट वाले रूप में आकर दीवार के ऊपर चढ़ा, फिर पुलिस की गाड़ी के ऊपर कूदकर गाड़ी को रोक देता है। खुद फिर गाड़ी के रूप में आकर यहाँ से निकल जाता है और ये लोग सही सलामत अपने घर पहुँच जाते हैं। अगली सुबह चार्ली तो अपनी जॉब पर चली गई थी, जबकि बम्बलबी घर पर अकेला था। वो लेटा था कि तभी डॉग उस पर चढ़ गया, जिसके पीछे पीछे वो गिराज से निकलकर घर में घुस जाता है और पूरे ही घर का सामान तोड़-फोड़ करके रख देता है, जैसे बर्तन, किचन, फर्नीचर वगैरह। ऐसा वो जानबूझ के नहीं कर रहा था, बल्कि वो जिस चीज को भी हाथ लगा रहा था, जिससे भी टकरा रहा था, वो खुद ही टूटती जा रही थी। फिर इसी बीच बम्बलबी गलती से स्विच में उंगली दे देता है, जिससे उसे जोरदार करंट लगा। उसके पूरे जिस्म में करंट फैल जाता है, जो उसे हिला कर रख देता है। उसके पूरे जिस्म से बिजली होती हुई घर की तारों में जा लगी। फिर होती होती
पूरे टाउन में फैल गई, जिससे हर तरफ शॉर्ट सर्किट हो गया। यानी बिजली की खराबी, वहाँ पटाखे और चिंगारियां जलने लगी, जिस वजह से डिसेप्टिकॉन को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और अब वो आर्मी के साथ उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। चार्ली के दोस्तों घर से बहुत आवाजें आ रही थी, इसलिए वो फौरन चार्ली को कॉल करके घर बुला लेता है। घर जब वो आई तो पूरे घर का बुरा हाल देखकर दंग रह गई। बम्बलबी पर भी गुस्सा होने लगी कि तुम्हें मैंने कहा था कि गाड़ी के रूप में छुप कर रहना, ये तुमने क्या कर दिया? अब जल्दी करो, जाओ यहाँ से, छुपो, इससे पहले कोई आ जाए। वो जैसे ही छुपने गया, यहाँ चार्ली की मोम आ गई। जब पूरे घर की ऐसी बुरी हालत देखकर बहुत हैरान और परेशान हो गई। पूछने लगी, ये क्या हुआ? चार्ली बोली, मेरा कसूर है, मैं सब बताऊंगी, प्लीज शांत हो जाइए। लेकिन उसकी मोम जो बहुत गुस्सा थी, उसे बहुत सारी बातें सुना देती है, इसलिए वो भी गुस्से में आकर अपने दोस्त और बम्बलबी को लेकर यहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी सामने से आर्मी वाली आकर उनका रास्ता रोक लेती है। चार्ली और उसका दोस्त जैसी गाड़ी से उतरे, उन्हें आर्मी वाली पकड़ लेती है, जो देखकर बम्बलबी को गुस्सा आ गया। वो ऑफिसर को साइड में धक्का देकर चार्ली को अपनी बाजू से पकड़ लेता है, फिर गोद में उठाकर वहाँ से भाग जाता है। जंगल के रास्ते घसीटता हुआ वो भाग रहा था। फिर जैसे सड़क पर आया, गाड़ी वाले रोकने आ गया। आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सामने से डिसेप्टिकॉन आकर उस पर हमला कर देती है, जिन्हें देखकर वो फौरन अपने रोबोट वाले रोक में आ गया। वो धमाका करके उसे मारने ही वाली थी कि तभी चार्ली को फिर से कवर करके बचा लेता है, लेकिन धमाके की वजह से दोनों दूर जाके गिर गई, जिसके बाद दोनों डिसेप्टिकॉन उसे पीटने लगी, हाथों पैरों से मार मार कर उसे दूर फेंकती जा रही थी। चार्ली उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन तभी पीछे से आर्मी आकर बम्बलबी को जोरदार करंट के झटके लगा देती है, जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। चार्ली ने उसे हाथ लगाया तो करंट खाकर वो भी नीचे गिर गई। इसके बाद एजेंट चार्ली के घर जाकर उसकी मॉम को बताता है कि तुम्हारी बेटी के साथ इतने दिन से वो रोबोट रह रहा है, वो खतरनाक है, आपकी बेटी को उससे खतरा है, इसलिए चार्ली को घर में ही रखिए। चार्ली उन्हें वो समझाती है कि वो खतरा नहीं है, मेरा दोस्त है, मेरा ख्याल रखता है, मुझसे प्यार करता है, पर कोई उसकी एक नहीं सुनता। उसकी मॉम गुस्सा करके उसे कमरे में भेज देती है। उधर चार्ली को आर्मी के मेन ऑफिस में लाकर बांध दिया जाता है। ये दोनों डिसेप्टिकॉन उसे मार मार कर बस एक ही सवाल पूछ रहे थे कि तुम्हारा लीडर और बाकी ऑटोबोट्स कहाँ हैं? पर इतना पिटने के बाद भी बम्बलबी उन्हें कुछ नहीं बताता। अब जैसे ये सीने पर वार करते हैं तो तभी लीडर का दोबारा से होलोग्राफिक मैसेज सामने आता है, जो उन्हें कह रहा था कि हम बहुत जल्द अर्थ पर आ रहे हैं। जिस सुनकर दोनों डिसेप्टिकॉन फैसला करते हैं कि उनसे पहले हम अपनी फौज को यहाँ बुलाकर तैयार रखेंगे, फिर जब ऑटोबोट्स यहाँ आएंगे तो उनसे लड़कर हम सबका खात्मा कर देंगे, जिसके बाद इस प्लेनेट अर्थ को भी तबाह बर्बाद कर देंगे। अब उनकी ये बातें वहाँ खड़ा साइंटिस्ट सुन चुका था, तो काफी हैरान हो जाता है। फौरन एजेंट को कॉल करके इन डिसेप्टिकॉन की सच्चाई बताता है कि उनका क्या इरादा है। साइंटिस्ट को डिसेप्टिकॉन्स देख चुके थे, इसीलिए अपनी नौकदार गन से शूट करके पानी की तरह उसे उड़ाकर यहाँ से निकल जाते हैं। तभी यहाँ चार्ली और उसका दोस्त बम्बलबी को बचाने के लिए आ जाते हैं। वो रोते रोते उसके गले से लग जाती है, लेकिन तभी यहाँ आर्मी आ गई, जो आते ही बम्बलबी पे हमला कर देती है। आर्मी ने वहाँ पर धमाका भी किया, जिससे वो चार्ली और उसका दोस्त काफी जख्मी हो गए। आगे अगर वो दोबारा से बम्बलबी पर हमला करने लगते हैं, सीढ़ियों से उसे मारते हैं, बॉम्ब फेंककर उस पर हमला करते हैं, रस्सियां डालकर उसे कैद करने की कोशिश कर रही थी। चार्ली को पकड़कर एजेंट नीचे गिरा देता है, जो देखकर बम्बलबी आग बगोला हो गया, अपना हाथ जोर से जमीन पर मारता है, जिसके बाद अब वो खुद उन पर हमला करने लगा। सबसे पहले उठाकर वो एजेंट को दूर गिराता है, फिर रस्सियों को काटकर अपने हाथ वाली गन से शूट करके सबको मारता जा रहा था। लेकिन जब चार्ली ने उसे कहा स्टॉप, तो वो रुक गया, उसके सामने आकर बैठ जाता है। अब चार्ली का दोस्त आर्मी का ध्यान भटकाने के लिए यही रुक गया, जबकि चार्ली बम्बलबी को लेकर यहाँ से चली जाती है, जिन्हें देखकर आर्मी भी उनका पीछे करने लगी। तभी यहाँ चार्ली की फैमिली भी आ जाती है। वो उसे रोकती तो है, पर चार्ली बगैर उनकी बात सुने बम्बलबी के साथ आगे बढ़ती रही और आखिरकार अब ये उन दोनों डिसेप्टिकॉन्स के पास पहुंच ही जाते हैं। ये देखते हैं कि डिसेप्टिकॉन्स एक बड़े से टावर पर अपने डिवाइस लगाकर अपनी फौज को यहाँ बुलाने की तैयारी में लगे हैं। अब बम्बलबी क्योंकि चार्ली से प्यार करता था, तो उसे में फौज रखने के लिए वो उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है, जबकि खुद अपने हाथ वाली हैंड गन से उस टावर पर शूट करता हुआ आगे बढ़ रहा था, जो देखकर एक डिसेप्टिकॉन उससे लड़ने के लिए नीचे आया और यहाँ इन दोनों की लड़ाई छिड़ गई। ये लड़ाई काफी खतरनाक थी, दोनों एक दूसरे को बहुत बुरा मारे थे। हालांकि बम्बलबी डिसेप्टिकॉन की तरह ताकतवर नहीं था, पर फिर भी उसे हराने के लिए बहुत मारता है। वो भी बम्बलबी को उठा कर मार रहा था। उनके आगे आगे चार्ली भाग रही थी, क्योंकि वो बॉक्स से बाहर आ गई थी। बम्बलबी घूम कर आया, पहले उसकी मुंह पर, फिर उसकी टांग पर जोर से टांग मारकर उसे दूर करता है, फिर उठा कर उसे बहुत बुरा मारता है। बम्बलबी गाड़ी का रोक लेने के बाद फिर से रोबोट वाले रोक में आकर जोर से आकर उसे टकराता है, जिससे डिसेप्टिकॉन कमजोर पड़ गया। इससे वे चार्ली उस टावर पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, ताकि वो डिवाइस को हटाकर फेंक सके और डिसेप्टिकॉन की आर्मी को यहाँ की लोकेशन के बारे में पता न चल पाए। तभी हेलीकॉप्टर में बैठकर एजेंट यहाँ आया और टावर वाले डिसेप्टिकॉन पर हमला कर देता है, लेकिन बम्बलबी अभी तक उसे
उससे लड़ाई करने में लगा हुआ था। वो जोर जोर से उसे मारता जा रहा था, अपने जिस्म से लपेट कर पटक कर उसे मार रहा था। फिर इसी चीज को देखते हुए वो अपना दिमाग लगाता है, एक मोटा सा जंजीर लेकर उस डिसेप्टिकॉन के पूरे जिस्म पर लपेट देता है। फिर उस जंजीर को इतनी जोर से खींचता है कि डिसेप्टिकॉन के जिस्म के सारे हिस्से अलग अलग होकर टूटने लगते हैं। उसके पूरे जिस्म में आग लग जाती है। फिर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके साथ ही डिसेप्टिकॉन का खात्मा। अब टावर वाले डिसेप्टिकॉन एजेंट के हेलीकॉप्टर पर शूट करके उसे बुरी तरह खराब कर देती है। हेलीकॉप्टर में आग लग गई, इसीलिए वो तबाह होकर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि फटकर खत्म होता, नीचे गिरने से पहले बम्बलबी ने आकर उसे पकड़ लिया, जमीन पर टकराने से रोक लेता है। हेलीकॉप्टर तबाह होने से बच गया, जिससे एजेंट की भी जान बच जाती है। चार्ली डिवाइस के पास पहुंच गई थी, उसे निकालने की कोशिश कर रही थी कि डिसेप्टिकॉन उस पर शूट करने लगती है। ये देखकर चार्ली को बचाने के लिए बम्बलबी डिसेप्टिकॉन को अपनी हैंडगन से शूट करके नीचे लेकर आता है। फिर उसे लड़ते लड़ते चेहरे पर वार करके उसे बहुत कमजोर कर देता है। चार्ली ने भी आखिरकार वो डिवाइस निकाल कर फेंक दी थी, इससे दुनिया में आने वाला खतरा टल चुका था। खुश होते हुए बम्बलबी अभी उठा ही था कि तभी वो डिसेप्टिकॉन उसे पकड़कर उसकी खूब पिटाई करने लगती है। उसे उठाकर दूर गिराती है, फिर टांग से मारती है, फिर जमीन पर पटक कर अपनी टांग से उसे पकड़े रखती है। हालांकि बम्बलबी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं बचा पा रहा था। तो उसे एक आइडिया आया, यहाँ वो सामने वाली दीवार जहाँ समंदर था उस पर शूट कर देता है। जैसी दीवार टूटी, एक शिप और बहुत ज्यादा पानी वहाँ आना शुरू हो गया। शिप इन दोनों से टकरा जाती है। पानी में आधे डिसेप्टिकॉन तो धमाके से तबाह हो जाती है, जबकि बम्बलबी जो पानी की गहराइयों में जा चुका था, खुशकिस्मती से उसकी जान बच जाती है। चार्ली तैरकर पानी में गई और उसे वहाँ से निकालकर बाहर लाती है। जब उसे होश आई तो एजेंट भी बम्बलबी के सामने आया, जो समझ गया था कि वो कोई बुरा या खतरनाक नहीं बल्कि अच्छा रोबोट है। तो उसे इज्जत देते हुए एजेंट उसे सैल्यूट करता है और चार्ली को कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ, क्योंकि मेरी टीम यहाँ आती होगी। अगर उन्होंने इसे देख लिया तो बम्बलबी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, इसलिए चार्ली उसे यहाँ से बहुत दूर ले जाती है। बम्बलबी को भी सब याद आ गया था। चार्ली रोती हुए उसे कहती है कि तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अब वो ऐसा करना चाहती नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी। दुखी और जज्बाती होकर उसकी गले से लग जाती है, जिसके बाद बम्बलबी खुद को एक बहुत ही महंगी कार में बदलकर चार्ली को गुड बाय कहकर यहाँ से निकल जाता है। चार्ली भी वापस अपने घर आकर अपनी मोम से मिलती है और अब वो भी अपने दोस्त को पसंद करने लगी थी। अब हम देखते हैं कि बम्बलबी जंगल में अपने लीडर से मिला, जो दरअसल उसे लेने आया था। ये हम बाकी ऑटोबॉट्स को हम आसमान से जमीन की तरफ आता हुआ देखते हैं, जो बम्बलबी को लेने आई थी। अब चार्ली ने भी आखिरकार अपनी गाड़ी ठीक कर ली थी, जिसमें बैठकर वो सैर के लिए निकल जाती है। उसकी पसंदीदा गाने सुनते हुए जा रही थी और इसी के साथ ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।